हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए टेंस की एक्सरसाइज को आज हम लोग करेंगे। टेंस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच इसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको यहाँ से हम जूम करके देखते हैं। चलिए देखिए क्या है। इंग्लिश वर्ब्स हैव थ्री मूड्स। इंग्लिश वर्ब्स हैड थ्री मूड्स। इंग्लिश वर्ब होती है, उसके थ्री मूड्स होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर दीज मूड्स। इस मूड्स के अंदर तुम्हें क्या नहीं आता। देखिए इंडक्टिव भी आता है, सब्जुगेटिव भी आता है, और ये आपका जो है इम्परेटिव भी आता है। ये सब्जेक्टिव नहीं आता। देखिए इसमें इसमें कितना अंतर। इसमें सब्जेक्टिव है और इसमें जे यू एन भी लगा हुआ है, सिर्फ इतना ही अंतर है, बाकी का सेम है। तो आपकी वर्ब की कितने मूड होते हैं, थ्री मूड होते हैं। एक इंडक्टिव, सब्जुगेटिव और इम्परेटिव, ये थ्री मूड होते हैं आपके इंग्लिश में वर्ब के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद ए करेक्ट मॉडल वर्ब। अब हमको इसमें क्या भरना है, इसमें हमको मॉडल वर्ब को फिल करना। देखिए द न्यूज में बी ट्रू। अब सॉरी, मे भी नहीं, द न्यूज बी ट्रू, ये तो इसमें क्या आएगा। कैन तो हमें पता है कैपेसिटी करता है, वुड भी नहीं आएगा, बिल नहीं आएगा, बिल में तो श्योर हो जाएगा, और ये इसमें नहीं आएगा। तो इसमें क्या आएगा, मे आएगा। क्या आएगा, मे द न्यूज बी ट्रू। देखिए यहाँ पे मे का मतलब क्या, संभावना व्यक्त कर रहा है ना कि ये करेक्ट हो भी सकती है ना, तो यहाँ पर मे आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि इसमें हमें क्या करना है, इसमें रिप्लेसिंग करना है किसको, अंडरलाइन वर्ड को। जो ये सेंटेंस दिया गया इसमें जो वर्ड आपका अंडरलाइन है इसको रिप्लेस करना है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। जॉन इज इल फॉर 5 weeks, ही इज स्टिल इन हॉस्पिटल। जो जॉन है वो बीमार है कितने। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये देखिए टाइम दिया गया है कितना, 4-5 weeks। अब इसमें देखिए 11, तो इसमें इज नहीं आएगा, तो इसमें क्या आएगा, इसमें हैज बीन आएगा। क्या आएगा, इसमें हैज बीन आएगा। किसी दिन डिटेल में पढ़ाएंगे तो ये इसको बताइए ये यहाँ पे हैज बीन क्यों आया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सिंपल तो आएगा नहीं, तो इसमें टाइम दिया गया और ये उसमें जाएगा नहीं कि इसमें आपका कंटिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसलिए इसमें हैज बीन आया, आईएनजी नहीं लगेगी इसमें। तो पॉइंट ऑफ टाइम इज यूज्ड सो आइदर इन परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, ये है, ठीक है। आपका परफेक्ट में भी बन जाएगा और परफेक्ट कंटिन्यू में भी बन जाएगा, दोनों में बन जाएगा। अब देखिए ये वाला सेंटेंस देखिए, ये आपका इसमें ये 2021 में आया और ये आपका आई थिंक सुपर टेट में भी आ चुका है यूपी के, आई थिंक। चलिए देखिए कंफर्म नहीं, फिर भी चलिए इसको हम देखते हैं। इसमें क्या है, इसको हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है किसका, जो अंडरलाइन है। अब देखिए इसमें देखिए स्टिल, यहाँ से एक मिनट, यहाँ से देखिए इसको, स्टिल वाटर रन्स डीप। अब हमें इसमें क्या बताना है, देखिए सबसे पहले ऐसे सेंटेंस को देखने के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करनी है, वर्ब फाइंड कर लो। इसमें वर्ब क्या है, रन। अब वर्ब से पहले मोस्टली क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। क्या आता है, और सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है, तो वाटर हमारा क्या है, नाउन है। और जो नाउन को मॉडिफाई करता है वो कौन होता है, वो होता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जो स्टिल है वो क्या है, वो यहाँ पर स्टिल आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, अब इसमें मैच करना है, ठीक है। इसमें ये सेंटेंस थोड़ा अभी आधा है इसलिए समझ में नहीं आएगा। एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर कोड गिवन बिलो द, वुड यू माइंड ओपनिंग बिन द विंड। इसमें क्या करना, यूज द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। चलिए यहाँ से इसको अब देखते हैं, यहाँ से इसको जूम आउट करते हैं, इसका ये पार्ट देखिए। इसमें तो समझ में नहीं आएगा, यहाँ से इसको हम छोड़ते हैं। यहाँ इसमें 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 से देखते हैं हम लोग, इसमें क्या था, वुड यू। देखिए एक साइड ये दे दिए गए थे, दूसरी साइड दूसरी लिस्ट दी है, तो इसमें क्या सो रहा है ये बता रहा था।
वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो प्लीज। अब देखिए यहाँ पे प्लीज लगा हुआ, तो ये क्या है, पोलाइट, हम रिस्पेक्ट करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, सॉरी, ठीक है। इफ ओनली दे वुड कीप क्वाइट फॉर ए मोमेंट, तो इसमें हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अब इसमें देखिए आई शुड लाइक टू लीव अर्ली, तो इसमें क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर है, इसमें डिजायर पता चल रहा है। दे शुड बी मोर केयरफुल, तो इसमें ऑब्लिगेशन पता चल रहा है। तो ये चीज हमें मैच करनी थी। चलिए फिर से मैचिंग वाला आ गया, तो कोई नहीं, इसको तो हम देख लेंगे क्योंकि ना ये पूरा दिया गया। अब यहाँ से देखिए हमें क्या करना है, इसको इससे मैच करना है। अब देखिए इसमें सबसे पहले जो सिंपल सा वर्ड है वो आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ड्रीम्ड है, ड्रीम होता है, ड्रीम क्या, ड्रीम्ड वर्ब है। तो अब हमें ये देखना है कि डी का वन से किस में मैच कर रहा है, तो डी का वन से किस में मैच कर रहा है, इसमें मैच कर रहा है ना। तो ये ऑप्शन ही हमारा सही होगा। अगर इसी तरह से आपको कुछ पता है, मान लीजिए ये है, पता है ड्रीम्ड, नहीं पता हो तो फिर क्या करेंगे, जो भी इसमें से आपको पता है वो कर लें। जैसे इसमें क्या है कि जैसे मान लो हमारा ए नंबर है, तो ए नंबर हमारा किससे मैच करेगा, ए नंबर हमारा करेगा मजेस्टिक है, मजेस्टिक क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। गोल क्या होता है, गोल हमारा नाउन होता है, ठीक है, गोल नाउन हो गया। और ये सेफली, मान लीजिए सेफली आया तो इसको पहचान लिया, एलवाई लगा, ठीक है, तो ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। इस तरह से पहचानते हैं, तो इससे कभी गलत होने के कम चांस रहते हैं। अगर एक दो ऑप्शन भी आता है तो सही हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से। इसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, इसको फिल करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या था, अरेबियन नाइट्स स्टिल अ ग्रेट फेवरेट। अब देखिए यहाँ पर अरेबियन नाइट्स लिखा है, तो आप देखेंगे नाइट्स क्या है, प्लूरल फॉर्म हो रही, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म नहीं है, ये किसी बुक का नाम है, किसी बुक का नाम है। और किसी का नाम क्या होता है, सिंगुलर होता है, किसी का सिंगुलर। अगर प्रॉपर नाउन है, क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो वो हमेशा प्रॉपर नाउन कैसा होता है, सिंगुलर ही होता है। तो द अरेबियन नाइट्स ये एक बुक है, तो यहाँ पर ये सिंगुलर है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, इज स्टिल अ ग्रेट। अब फेवरेट, अब देखिए यहाँ पर बॉस क्यों नहीं है, बॉस भी आ सकता है, देखिए आर तो वैसे भी कट जाएगा, बर भी कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्लूरल में आएंगे। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर इज ही क्यों आया, ये वॉच क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखिए क्या कह रहा हूँ, इसमें सेंस समझना था। अरेबियन नाइट्स स्टिल, स्टिल मीन्स अब तक, अभी तक, है ना, अभी तक जो है एक ग्रेट फेवरेट, अभी तक है, तो प्रेजेंट में भी है ना, तो इसलिए इसमें इज आएगा ना कि वॉज आएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्या हमारा, विद रेफरेंस टू द सुपरलेटिव एडजेक्टिव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। अब इनके बारे में ट्रू और कौन सा फॉल्स है ये बताना। देखिए सुपर पढ़ते हैं, सुपरलेटिव्स नॉर्मली consist of either is added to the end of an adjective and the placed in front of it or the most placed in front of the adjective। ये तो सही लग रहा था। Adjective good and bad also conform to regular superlative forms mentioned in the sentence 1। ये adjective good and bad also conform to regular superlative form mentioned in the statement 1। तो इसमें आपका पहला ही सही है, ओनली वन सही है। क्यों, क्योंकि देखिए ये रेगुलर क्या होता है, रेगुलर वे होती है, जैसे मान लीजिए क्या है, कोई है, मान लो कोई वर्ड है, ठीक है, कोई एडजेक्टिव है तो जैसे टॉल है, ठीक है, टॉल का क्या हो जाता है, टॉलर, टॉलेस्ट, इस तरह से बन जाता है इसका, ठीक है। और इसका गुड का क्या होता है, गुड इरेगुलर है, क्योंकि गुड का ये गुडर गुडर नहीं होता है, इसका क्या हो जाता है, बेटर हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह बैड का हो जाता है, तो ये इरेगुलर एडजेक्टिव है। और जो उस तरह की होती है वो आपके रेगुलर होती है। अब देखिए चलिए इस पे आते हैं नेक्स्ट। इसमें हमें अप्रोप्रिएट आर्टिकल भरना है, ही इज वन आइड मैन। अब देखिए हमें इसको देखना, अगर हम इसको इंग्लिश में, जैसे हमें पता है कि ए है ना, ए ई आई
OU। इसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे तो ये हमारा अगर देख के करना, तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्या है, ये वॉवेल्स हैं, बॉल्स हैं, तो इसमें से हमारा एन आना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें इनको इनको नहीं देखना, इनके साउंड को देखना, साउंड को देखना, और हम साउंड में गड़बड़ कर देंगे इंग्लिश। तो हमें हिंदी में देखना है। जैसे हिंदी में मान लीजिए आ से लेकर अगर अंगा अंगा तक, तो अंगा और आप क्या अयोग बाय होते हैं, लेकिन फिर भी नॉर्मली ज्यादा डिटेल में न जाते हुए सीधे से याद रखो। इसमें अगर आता है तो ये आपके हिंदी के क्या हो गए, स्वर हो गए, ठीक है। और का से लेकर ज्ञा तक ये आपके हिंदी के व्यंजन हो गए, ठीक है। अगर आपका स्वर में आता है, इनमें आता है तो एन आएगा, ठीक है। और इनमें आता है तो आपका ए आएगा। अब देखिए वन, अगर हम इंग्लिश के देख के लगाएंगे स्वर, कॉन्सोनेंट और वावेल्स, तो यहाँ पर एन आएगा, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। हमें किसको देखना है, इंग्लिश का। अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या लिखेंगे, वन, वन हम ऐसे लिखेंगे, वा किस में आता है, ये हमारा हिंदी के व्यंजन में आता है, वा हिंदी के व्यंजन में आता है, तो हिंदी के। तो फिर हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे, ए फिल करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें भी हमें क्या करना है, सप्लाई कर कॉम्परेटिव डिग्री इसमें भरना है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री भरना है। अकबर हैड ए रैन देन बाबर। अकबर का जो रैन था, मतलब जो साम्राज्य था, वो बाबर से बड़ा था। देखिए हायर का मतलब क्या होता है, ऐसे ऊंचा, ठीक है। बिगर का भी मतलब क्या होता है, ऐसे बड़ा, है ना। और लॉन्गर ऐसे लंबा। तो इसमें क्या आएगा, बिगर आना चाहिए, लार्जर तो उसमें चला जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या है, इसमें बिगर आना चाहिए, देखते हैं फिर, एक सेकेंड, इसमें क्या आएगा। अच्छा, इसमें लॉन्गर आएगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ से देखिए, इसमें इसका क्या आएगा, लॉन्गर आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए रैन इन पीरियड व्हेन समवन इज किंग, ए क्वीन और एम्परर, ठीक है। तो लॉन्ग क्या होता है, टू शो लॉन्गिविटी ऑफ टाइम, ये टाइम को दिखाता है, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट एज, ठीक है। और बिग, हाँ बिग किसी चीज को बड़ा छोटा दिखाता है, इसी तरह हाइयर, तो ये लॉन्ग आएगा इसमें, ठीक है, ये उसके टाइम को दिखाएगा। एट द इंटरव्यू समीर आंसर्ड आवर क्वेश्चन नॉनसेंटली स्ट्रगलिंग हिज सोल्जर, द अंडरलाइन वर्ड इज एन। तो देखिए अंडरलाइन जो वर्ड है वो क्या है, देखिए अगर किसी नाउन में नाउन प्लस एल वाई, तो वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड में एल वाई लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा। फ्रेंडली क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और किसी एडजेक्टिव में या किसी वर्ब में, है ना, एल वाई लगा दोगे तो वो एडवर्ब हो जाएगा। तो ये नॉन चाइलेंट है, जिसका मीन्स होता है बेपरवाह, लापरवाह, जिसको परवाह नहीं होती है ना, इसका मीन्स ये होता है। तो ये आपका क्या है, एडवर्ब है, ठीक है, ये आपका एडवर्ब है। द एडजेक्टिव ऑफ इंचेंटली विल बी नॉन, ये इसका ये होगा, तो इसमें ये एडवर्ब है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज जेरेंड, इसमें जेरेंड क्या होता है, जेरेंड क्या होता है हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये फॉर्म होता है इसका, ठीक है, जेरेंड का। तो देखिए इसमें जेरेंड बताना है हमें कौन सा है। ही फाउंड दैट पार्किंग, और जेरेंड काम क्या करता है, जेरेंड किसके प्लेस पे आता है, नाउन के प्लेस पे, ठीक। जेरेंड हमारा किसके प्लेस पे आता है, नाउन के। और नाउन के क्या फंक्शन होते हैं, नाउन किसी का सब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, है ना, किसी प्रेपोजिशन का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, है ना। ये इसका एक फंक्शन और याद नहीं आ रहा, ठीक है। ये आई थिंक 5 फंक्शन होते हैं इसके, नाउन के, ठीक है। तो अब ये क्या है, तो यहाँ पर ये किसका है, इसका ये सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। ये जो इसमें आपके क्या है, 2 क्लाउज है, तो ये इस क्लाउज का ये जो ये है सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसमें पहले में ही, अब देखिए चलिए दूसरे में देख लेते हैं। ये पहला ही हमें मिल गया, लेकिन हम चलिए एक बार दूसरे और सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं। और सेंटेंसेस को जैसे
he says he was waiting. अब आप देखेंगे इसमें अंतर देखिए, इसमें भी आईएनजी है और इसमें भी आईएनजी है, ठीक है, और इसमें भी आईएनजी वाला वर्ड दिया गया है और इसमें भी है। अब देखिए डिफरेंट क्या है इन सब में, यही वाला क्यों है। अब देखिए हमें पता है कि जेरंड होता है हमारा, जो जेरंड है वो क्या होता है, वर्ब में आईएनजी। हर वर्ब में आईएनजी जेरंड नहीं हो जाएगा। देखिए अब इसमें क्या, इसमें तो हमने बता दिया क्योंकि ये नाउन का काम करता है। किसका काम करता है, नाउन का काम करता है। तो जहां प्लेस पे नाउन आएगी उसी प्लेस पे आपका ये जेरंड आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या, ही सेज ही वॉज, ही इसका सब्जेक्ट हो गया, ये इसका क्या है, ये एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और ये इस हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब है। यहाँ ये मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसलिए ये आपका नहीं होगा। यहाँ पर भी इसी तरह से फ्लैम्स राइजिंग एंड हेयर्ड, तो यहाँ पर भी ये आपका नहीं है। आई फाउंड हिम स्टैंडिंग एट द डोर, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये नहीं है। तो ये आपका जहां जो देखिए ये होगा, लेकिन जो फंक्शन नाउन के होंगे वही फंक्शन ये जेरंड करेगा। चलिए देखिए, इस जनरल स्टेटमेंट ऑफ व्हाट वाज ट्रू इन द पास्ट एंड ट्रू नाउ एंड इज लाइकली टू बी ट्रू इन फ्यूचर। देखिए which tense is used, क्या कह रहा है कि इन जनरल स्टेटमेंट्स में व्हाट वाज ट्रू इन द पास्ट, पास्ट में क्या ट्रू है, इज ट्रू नाउ, वो भी अभी भी सत्य है। दैट इज लाइकली टू बी ट्रू इन फ्यूचर। देखिए क्या है कि पास्ट में भी सच था, प्रेजेंट में भी वही सही है, फ्यूचर में वही ट्रुथ रहेगा, बदलेगा नहीं। जैसे मान लीजिए हमने कहा सन सेट्स इन द ईस्ट, ये कह दिया सन सेट्स इन द ईस्ट, सूर्य पश्चिम में छिपता है। क्या कहा, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक ये है। अब इसमें क्या, सूर्य पास्ट में भी पश्चिम में ही छिपता था, प्रेजेंट में भी छिप रहा है, ठीक है, और फ्यूचर में भी छिपेगा। तो ऐसे टेंस क्या होता है, तो ये क्या होगा, ऐसे टेंस हम सार्वभौमिक सत्य बोलते हैं। और सार्वभौमिक सत्य का यूज हम किस टेंस में करते हैं, सार्वभौमिक सत्य का हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज हुआ करता है। इसका किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम दूसरे शब्दों में सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया सिंपल प्रेजेंट। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर ये प्रोग्रेसिव, तो ये जो कॉन्टिन्यूअस है इसी को प्रोग्रेसिव भी कह देते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। विद रेफरेंस टू द यूज ऑफ आर्टिकल द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, we use the article the before the names of river, canals, seas, oceans, valleys, deserts and forests, सही है। But when the name of a river forms part of the name of town with stand on it, the is not used, ये भी सही है। तो इसमें दोनों सही होंगे आई थिंक। चलिए देखते हैं यहाँ से इसको, तो इसमें क्या है, both of the statements are absolutely correct, ठीक है, इसमें दोनों करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पॉइंट आउट द पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरवर्ड फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसमें देखिए ये जो सेंटेंस दिया गया है इसमें हमें क्या करना है, इसमें इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखना है। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच वैसे आप ऐसे देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे, गड़बड़ा जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा भाई, गलती हो जाएगी। क्योंकि इस बार जो आपका 2021 में जो टीजीटी का पेपर हुआ था उसमें ऐसे बहुत क्वेश्चन आए थे, एक ही उन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लिया था एक ही वर्ड का। तो देखिए ऐसे हम किसको कैसे फाइंड करेंगे, हमारा सिंपल सा तरीका है, हम अपना पहले वर्ब फाइंड करेंगे। ये इसकी हो गई वर्ब, ये इसका हो गया सब्जेक्ट, क्लियर। अब ये इसका क्या हो गया, मेन वर्ब वाचिंग, ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस में है और इसमें पता है बी वर्ब के बाद वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में आती है। इतनी की बात क्लियर, ये देख लिया। अब नहीं तो सीधा से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक है। अब हमने एक और तरह से पहचान सकते हैं, अगर हम इसको ना देखें सिर्फ इसी पार्ट को देखते हैं। देखिए
सबसे पहले तो किसको देखो, आर्टिकल दिया गया तो हमें थोड़ा और इजी हो जाएगा। देखिए आर्टिकल हमने फाइंड कर लिया। अब हमें पता है कि आर्टिकल डिटरमिनर का भी काम करता है, और डिटरमिनर हमेशा किसके आगे आते हैं, नाउन। नाउन। अब देखिए और एडजेक्टिव। अब देखिए ये अगर ये आया तो इसके बाद नाउन जरूर आया होगा। देखिए अब यहाँ पे फ्लावर भी आया और गार्डन भी आया, तो यहाँ पर गार्डन क्या है, गार्डन हमारा नाउन हो गया, और नाउन से पहले फ्लावर आ गया, किसका, गार्डन किसका है, वो फूलों का है, फूलों का गार्डन है। तो यहाँ पे जो फ्लावर है वो किसका काम कर रहा है, वो एडजेक्टिव का काम करता है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, somebody will pay for this is an example which of the following। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या एग्जाम्पल बताना है, इसमें ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये आपका एग्जाम्पल है। देखिए somebody कैसा, ये आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा ये जिसमें भी बड़ी लगी होती है, somebody, everybody, nobody, ये सब सिंगुलर होते हैं, और कैसे होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं आपके। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन। एट द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग टू द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें हमें क्या फिल करना है, वो करना है, क्या नाम इसका, क्वेश्चन टैग लगाना है। ठीक है, देखिए नन ऑफ अस न्यू द। देखिए क्वेश्चन टैग लगाने के लिए सिंपल सा जो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज हुई होगी, ठीक है, एक्सिलरी वर्ब जिसको कहते हैं, यूज होगी, उसी उसी को हम सेम पीछे लगाएंगे जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे, तो और ये हमेशा पहले आएगा। ठीक है, और उसके बाद हमेशा जो अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव है, ये अगर मान ली दिया हुआ सेंटेंस हमारा निगेटिव है, तो दूसरा वाला हमारा क्या बनेगा, पॉजिटिव, अफर्मेटिव में बनेगा, अगर पहले निगेटिव है। और ये दिया हुआ हमारा पॉजिटिव है तो हमारा दूसरा नेगेटिव में बनेगा। और हमेशा जो क्वेश्चन टैग रहेगा उसमें शॉर्ट फॉर्म में ही यूज होगा। जैसे देखिए इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नन ऑफ अस न्यू द वे। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखिए डोंट आएगा क्या। अब इसमें हमें देखिए सबसे पहले क्या हमने देखा, वर्ब, वर्ब तो कहीं यानी न्यू है, और हमें पता है कि न्यू कहाँ पर आता है, सेकंड फॉर्म वर्ब की कहाँ पे आती है, हमेशा इंडेफिनिट में आती है, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है, आती है। तो पास्ट इंडेफिनिट की क्या हो गई, डिड हो गई, डिड हो गई, ठीक है, क्लियर है। और हाँ, क्वेश्चन टैग के बाद हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा, और डिड हो गई। अब देखिए हाँ, डिड तो हो गई, तो यहाँ पर अब हमने देखा ये निगेटिव है क्या, इसमें नोट तो कहीं नहीं है, तो हम क्या डिड नॉट लगा देंगे, नहीं, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि नन जो दिया गया है ये हमारा निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव वर्ड ही है। तो निगेटिव वर्ड जब है तो ये सेंटेंस हमारा निगेटिव सेंस दे रहा है, तो इस सिचुएशन में हम डबल बार नोट नॉट का यूज नहीं करेंगे, है ना। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हम इसको, ये निगेटिव है तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने वर्ब फाइंड कर ली, तो क्या हो गई, डिड। अब इसमें हम सब्जेक्ट देखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, अस, अस। अब ये प्रेपोजिशन है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए कहाँ पर है, ये हमारा सेकंड ऑप्शन में है, डिड बी, ये वाला हमारा सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स वॉच ए मूवी। अब इसमें देखिए लेट्स है, तो इस टाइप में जो है वो शैल भी, देखिए शैल भी और विल भी आता। अब देखिए इसमें लेट्स वॉच ए मूवी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें लेट्स है ना, तो अस हो जाएगा, अस का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बी के लिए क्या आता है, सेल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल बी, ये आ जाएगा इसका, ये वाला राइट होगा इसमें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगर आप लोग प्लीज चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये यहाँ से ज्यादा हो गया है। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। ठीक है, वो तो हमने कर ही लिया था, सेल भी हो गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या, इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें भी क्वेश्चन टैग को फिल करना है। यू नीड टू स्टार्ट अर्लियर, तो अब इसमें यू नीड है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अब देखिए यू,
अब इसमें हमें वर्ब कोई मिल नहीं रही है, तो हमने क्या देखा कि यू हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये सिचुएशन हमें किस में मिलती है, ये हमें मिलती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में मिलती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये मिलती है। हमें पता हो गया कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गए, तो आगे देखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन है यहाँ पे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू होती है प्लूरल के साथ, और सिंगुलर के साथ डज आती है। तो इसका क्या हो जाएगा, डोंट हो जाएगा, डोंट यू। ठीक, ये इसमें ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए करेक्टली मैच्ड क्वेश्चन टैग। इसमें क्वेश्चन टैग करेक्टली कौन सा मैच नहीं है, ये देखना है। ठीक है, फ्यू पीपल न्यू द आंसर। ठीक है, डिड दे। इसमें देखिए, अब आप सोचेंगे फ्यू पीपल, ये देखिए ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि फ्यू पीपल न्यू द आंसर। अब अभी हमने आपको बताया था कि अगर ये निगेटिव, ये कैसा है, अगर ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, और ये अगर पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा। अब देखिए, इसमें देखने वाली बात ये है, ये ऐसे सेंटेंस बहुत गलत हो जाते हैं अक्सर। तो इसमें ये देखने वाली बात है कि इसमें तो कहीं निगेटिव वर्ड है ही नहीं, और फिर भी ये पॉजिटिव में है। ऐसा क्यों, देखिए एक आपने सुना होगा फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, ये होता है। मान लीजिए ये कोई चीज है आपके पास, ये सर्कल है, ठीक है, तो अगर हम इसमें द फ्यू की बात करेंगे तो ये द फ्यू में पूरा आ जाएगा, ठीक है, जितना भी है। और इसमें अ फ्यू करेंगे तो इसका समझ लीजिए कुछ पार्ट आ जाएगा, इसका कुछ पार्ट आ जाएगा। एक मिनट, देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए ये है, ये आपका पूरा क्या हो गया, द फ्यू। इसमें मान लीजिए हाफ समझ लीजिए, समझ ए फ्यू हो गया, और फ्यू का मतलब क्या हो गया, इसमें से इतना सा, बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है, तो ये निगेटिव सेंस में होता है, तो ये निगेटिव है, तो ये किस में रहेगा, ये इसलिए पॉजिटिव में है। लिटिल प्रोग्रेस हैज बीन मेड, यही किसके साथ होता है, यही लिटिल का भी होता है कि लिटिल मीन्स होता है ना के बराबर। ये काउंटेबल के साथ यूज होता है, लिटिल अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है। जैसे मान लीजिए चीनी है, चीनी एक जार है, एक जार में चीनी भरी हुई है, अगर किसी से आपको चीनी लेनी है तो आप क्या, ये जार है, तो अगर कोई व्यक्ति आपको ये पूरी चीनी दे देता है, ठीक है, मान लीजिए, तो ये पूरे उसने क्या किया, द लिटिल दे दी, मतलब पूरी जितनी थी उसने दे दी। अब इसमें से मान लीजिए हाफ दे दी, तो अ लिटिल दे दी, और इसमें से उसने बिल्कुल दो तीन दाने दे दिए चीनी के। अब दो तीन दाने से भाई क्या होने वाला है, आप ही बताइए, चाय बनानी है, कोई दो तीन दाने चीनी के दे दे, उससे क्या होगा। तो यहाँ पर ये ना के सेंस में रहता है, तो यहाँ पर ये भी है। अब ये नेक्स्ट देखिए, बी कुड स्केयरली हियर व्हाट ही सेड, तो इसमें इसका भी मतलब होता है मुश्किल से, इसका भी निगेटिव सेंस में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये निगेटिव नहीं होगा, ये भी सही है। अब इसमें देखिए सेल्डम, सी देम नाउअडेज, तो इसमें सेल्डम भी निगेटिव वर्ड है, लेकिन सेल्डम के साथ डोंट यूज हो गया, इसलिए ये आपका गलत है। निगेटिव भी सेल्डम आता है, इसका भी मतलब होता है बिल्कुल नहीं। ये कुछ आपके निगेटिव वर्ड दिए गए हैं, इनके साथ नो, सॉरी नो कभी भी यूज, नॉट यूज नहीं होगा। जैसे नेवर है, नो है, नोबडी है, हार्डली है, सेल्डम है, स्केर्सली है, फ्यू, लिटिल, नॉट, नन, रियरली, ये सब आपके निगेटिव वर्ड होते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन अगर उसमें आए हैं तो ये क्वेश्चन टैग इनका हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा। जैसे ए वर्किंग डॉग सेल्डम वाइट्स, तो इसका क्या बनेगा, डज इट। क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, द कमेटी मीट्स हियर एवरी संडे, तो इसमें क्या करना, अंडरलाइन वर्ड को, देखिए अंडरलाइन वर्ड, ई कमेटी क्या है, ई कमेटी आपकी है कलेक्टिव नाउन, ये तो सिंपल सा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या, कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। ये फिर नेक्स्ट जो हमारा होगा वो भी, उसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, उसमें भी हमें क्वेश्चन टैग ही
फाइंड करना है। देखते हैं, ये ज्यादा जूम हो जाता है फिर दिखाई नहीं देता है। फिर से हो गया, एक सेकेंड, अभी ठीक है। चलो इतने से ही देखते हैं, दिखाई देगा सही आप लोगों को। स्टॉप द नॉइज, अब इसमें ये आ गया तो इसमें क्या हो जाएगा, स्टॉप द नॉइज। इसमें हमारा सब्जेक्ट छिपा हुआ है, आपने पढ़ा होगा इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इसमें क्या हो जाएगा, विल यू। क्लियर। अब इसमें क्या, आफ्टर ए रिक्वेस्ट, एडवाइस, इनविटेशन, सजेशन, बेस ऑर्डर, इनके बाद विद एन इंपरेटिव सेंटेंस वी कैन यूज विल यू। अगर जैसे मान लीजिए सेंटेंस में आपकी इसमें क्या है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है ना, इनविटेशन है, सजेशन है, बेस है, ऑर्डर है, तो इनके बाद जो हमारा क्वेश्चन टैग आएगा वो क्या आएगा, विल यू आएगा। ठीक है। अब देखिए, फॉर पॉजिटिव मीनिंग एंड वांट यू, और फॉर नेगेटिव मीनिंग टू फॉर्म ए टेक क्वेश्चन। ठीक है। गिव द बुक, विल यू, तो इसमें डज, डू इज नाउ विल यू। इसमें अगर पॉजिटिव सेंस है तो विल यू आएगा, अगर नेगेटिव सेंस है तो वो वैसा आएगा, बॉन्ट नॉट आएगा, बॉन्ट यू। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है इसमें हमारा, fill in the blanks in the following sentences by choosing the correct tense of verb sequence of tense from given option। इसमें से हमें सही वो फिल करना है, वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को सही फिल करना है इसमें से। अब देखिए, आफ्टर आफ्टर सी फेल्ट रिफ्रेश्ड, हमें पता है कि ये किसका है, ये हमारा दो सेंटेंस है इसमें। ठीक है। ये हमारा किसका है, पास्ट का। पास्ट का हमने कैसे लगा लिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट परफेक्ट का है, किसका है, एक सेकेंड, पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि उसी में दो सेंटेंस आते हैं, दो सेंटेंस है इसमें। तो पहले क्या, ये दूसरा हमारा किस में दिया गया, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। अगर ये दूसरा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है तो ये वाला हमारा किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। तो पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि देखिए इसमें हैव ऐड है, हैड टुक, हैड टू को क्यों नहीं होगा, देखिए पहले ही बात तो ये है, ये हमें पता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये भी पास्ट में ही आएगा। और हैव हैड आ नहीं सकता क्योंकि ये है प्रेजेंट का होता, हैव टेकन आ नहीं सकता क्योंकि ये भी प्रेजेंट का। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, दो ऑप्शन में से देखिएगा, हैड टुक क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखिए हैड टेकन होता है थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म नहीं आती है हेड के बाद, हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है। जब हेड हेल्पिंग वर्ब का काम करता है तो हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है। तो ये लेकिन टुक क्या, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म तो आएगी नहीं, थर्ड फॉर्म आएगी, टेकन। क्लियर। अब देखिए हैड हैड आएगा, अब ये देखिए हैड हैड क्यों आएगा, आपको हो सकता है लगे, आफ्टर सी हियर टी हर टी सी फेल्ट रिफ्रेश। अब देखिए हम एक बोलते हैं हैव टी, हैव ए डिनर, हैव ए लंच, ये नहीं हैव लंच, मतलब लंच करना, डिनर करना, चाय पीना, इसके लिए हैव बोलते हैं ना। तो ये वाला हैव हो गया, और हैड इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब जब ये हैव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हैड होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड हैड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हैड हैड हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, हमारा क्या, लेट्स होप होप इट वॉन्ट स्टिल व्हेन वी लीव। अब देखिए ये किसका है, ये क्या है, हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, इसमें हमें फिल करना है। तो इसमें क्या होगा, हैव रेंट होगा नहीं, वॉच होगा नहीं, क्योंकि ये उसमें है फ्यूचर में, तो ये सिंपल सा उसमें हमारा प्रेजेंट में बन जाएगा, बी रेंट। We use the future continuous tense to talk about action which will be in progress and a time in the future. नेक्स्ट देखिए, अनलेस इट रन्स वी विल हैव टू द प्लांट्स डेली। ठीक है, अनलेस इट रन्स, ये देखिए कंडीशन वाला है, वी विल हैव टू। अब देखिए पहले तो यहाँ पे टू है, टू के बाद याद रखिए, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो वाटर्स होगा नहीं, वाटर्ड होगा नहीं, वाटरिंग होगा नहीं, वाटर आएगा।
नेक्स्ट देखिए, नाउ द स्ट्रीट्स एज पार्किंग प्लेस सिंस द अपार्टमेंट्स हैज बीन इंक्रोच्ड अपॉन बाय द शॉपकीपर्स। अब देखिए सिंस आ गया, तो हमें सीधा सा पता है कि इसमें क्या आएगा। अब देखिए इसमें आर बीइंग यूज्ड आएगा। Here the correct tense of the verb from the given option is are being used. Now the streets are being used as parking place. अभी के लिए पार्किंग के लिए यूज हो रहा ना, इसलिए since the apartments have been encouraged upon the shopkeepers. Here in the given are ये आएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। सॉरी, उसका भी हाफ बचा ही था ना। हाँ, इसको यहाँ से चलिए आज हम लोग 30 ही करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट में करेंगे, ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ से इसको। यू ऑर्डर्स दिस डिजास्टर वुड नॉट हैव हैपन। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आपका हेड आएगा, ठीक है, क्योंकि वुड हैव ये आ गया ना, ये कंडीशन वाला है, ठीक है, कंडीशन वाले सेंटेंस है। इसमें देखिए दो सिचुएशन में बनता है, ये दो कंडीशन में, या तो इसमें हैव होगा, इफ होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर हेड होगा, फिर बी थ्री होगी। फिर मैन क्लोजेस की कैसे बनेंगी, इसमें वुड हैव होगा, पास्ट पार्टिसिपल, इस तरह से ये बनेगा। और दूसरी सिचुएशन, इसकी दूसरी कंडीशन क्या होती है, ये इन्वर्जन से बनता है, इसमें हेड होके और सब्जेक्ट और बी थ्री होगी, इधर सेम वही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, he have sent the message immediately rather than delaying its dispatch। तो इसमें क्या हो जाएगा, could हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, a banyan tree to be here when we were children। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, used, बचपन में खेला करते थे ना, used to आएगा। मस्ट का तो कोई है ही नहीं, शुड में तो used to। When fire breaks out on not use the lift but take the emergency stairs down। तो इसमें क्या होना, शुड होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में, 30 से आगे क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।